चुनाव का मौसम है और अभी सारे लोगों को एक ही बात का इंतज़ार है कि हमारे खगड़िया में, खास तौर से खगड़िया के लोगों को इंतज़ार है कि हमारे खगड़िया में कौन कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने 2.5 साल के जर्नी का बात करना चाहता हूं। पिछले 2.5 वर्षों से आप सभी साथी जानते हैं, आप सभी ने सहयोग भी किया और जिस अभियान को पिछले 2.5 साल से मैं लेकर के चल रहा था उसको आपने काफ़ी मजबूत भी करने का काम किया। वो अभियान था जन सुराज अभियान। जन सुराज एक अभियान नहीं, एक कहिए कि आइडियोलॉजी था, जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से जिस तरीके से, जिस सिद्धांत से, जिन मुद्दों को लेकर मैं पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा था, मुझे लगा कि कोई एक व्यक्ति है जो जाति, धर्म, सारे गलत चीज़ों को, तुष्टीकरण को छोड़ करके एक सही सोच, सही निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। लेकिन और उस अभियान को मैंने पिछले 2.5 वर्षों से पूरे तन, मन और धन से, जिसका गवाह आप लोग भी हैं, मैं पूरे तन, मन और धन से उसको सींचने का काम किया। उसको पूरे बिहार स्तर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। जितना मुझे भगवान ने क्षमता दिया है, उस क्षमता का प्रयोग मैंने उस अभियान को आगे बढ़ाने में किया। लेकिन जिस विश्वास के साथ मैं जुड़ा था कि पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में मैं एक जिला लेवल पर काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 25 वर्षों से पूरे मजबूती के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से लड़ रहा हूं। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो प्रशांत किशोर जी के रूप में, जो पूरे बिहार में उस मजबूती के साथ उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उस अभियान में मैंने अपना मजबूती से कंधा लगाया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण की वजह से, खुश करने की वजह से, भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी, और जिसके लिए मैं बार बार अपने स्थानीय कमेटी को आगाह करता रहा। संगठन में जो भी चीजें होनी चाहिए वो एक संगठन के रूप में जो होना चाहिए, मैं बार बार, मुझे जहां जहां लगा मैंने दिशा निर्देश देने का काम किया। लेकिन उसमें सुधार के बजाय बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हमारी टीम जो निर्णय ले रही है, जिला कमेटी जो निर्णय ले रही है, प्रखंड कमेटी जो निर्णय ले रही है, युवा कमेटी जो निर्णय ले रही है, किसान की जो कमेटी निर्णय ले रही है, उसको सिर्फ हम लोग का एक, कहा जाए तो एक हम लोग को दिखावा के लिए उसको लिया जाता था विचार। लेकिन उस विचार को साइड करके अगला जो निर्णय होता था वो थोपने का काम एक स्टाफ, यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं, यहाँ एक जिला कोऑर्डिनेटर जो पेइंग स्टाफ होता है, अगर वो कुछ गलती किया और अगला कोई आया, उसको अगर आप कहे कि भाई हम बोले थे ऐसा करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ, तो कहेगा कि अरे हम नहीं न थे, हम आए हैं अब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला कहेगा हम आएंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी आज जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, ये बोलने के लिए, आज के दिन से मैं जन सुराज से अपना नाता तोड़ चुका हूँ। मैं उस ग्रुप में लिख दिया कि आज के बाद मैं उसका सदस्य नहीं हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं था उस संगठन का, मैं एक संस्थापक सदस्य था। जन सुराज की स्थापना के लिए मैंने कंधा लगाया था एक सदस्य के रूप में। उस प्राथमिक सदस्यता से आप लोगों की गवाही में मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं, और आगे का शुरुआत मैं किसी के साथ नहीं, अपने पूर्व के तरह 2 साल 2.5 साल पहले जिस तरह से मैं समाज के बीच साथ रह करके काम कर रहा था, उसी रूप में मैं काम करूंगा। मैं पिछले 2-2.5 साल से जिस पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा, कहीं न कहीं बहुत सारा कारण लोग बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारा कारण से मुझे इस उम्मीदवारी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई ये छिपा के बात नहीं है, मुझको चुनाव नहीं लड़वाया गया। ये इसका मुझे और मेरे साथियों को काफ़ी तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए है
कि जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था जन स्वराज के द्वारा, पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, कि अगर कोई प्रत्याशी ये यहाँ पर इन बिंदुओं पर नंबर 1 रहता है या अधिकतम बिंदुओं पर नंबर 1 रहता है तो उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया। कोई एक आदमी है जो गलत तरीके से डेटा कलेक्ट किया और कोई एक टीम, हमारी टीम ने सही तरीके से भी डेटा कलेक्ट किया। दिन रात उस अभियान को मजबूती प्रदान किया। जहां कोई एक आदमी, बहुत सारे अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं जो जन स्वराज के कार्यक्रम में अकेला अपना शरीर लेकर के आते थे, वहां मेरे 100 200 साथी रह करके यहाँ के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते थे। लेकिन उन तमाम चीजों को भूल करके कहीं न कहीं किसी चीज से बाइस्ट होकर के, किसी प्रलोभन में फंस के या किसी ट्रेडिशनल जो अपनी पद्धति है राजनीति की उसमें फंस करके मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मेरे साथियों के साथ मैंने कहा था कि अगर आप लोग बार बार बीच में पूछते थे कि अगर आप चुनाव जन स्वराज नहीं लड़वाती है तो आप क्या करेंगे। मैं लगातार आपको यही कहता था कि अगर जन स्वराज मुझे चुनाव नहीं लड़वाएगी तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने साथियों के साथ निर्णय ले लूंगा। हमारे साथी बहुमत से जो निर्णय देंगे उनको मैं उन बात को मानूंगा। तो मैंने पिछले 4 दिनों से, आप में से बहुत सारे साथी बार बार आके बोलते थे कि आपके अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके बीच आने से मना कर दिया था, इसलिए कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जहां तक प्रयास हुआ, चूंकि समय कम है, बहुत सारे साथी से हम सुझाव नहीं ले पाए, लेकिन बहुत सारे अपने साथियों से मैंने सुझाव लिया और उस सुझाव में लगभग जो कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का भी कुछ व्यूज देख करके, आप लोग का कमेंट देख करके, आप लोग का पोस्ट का लाइक देख करके मैंने, और व्यक्तिगत रूप से मैन टू मैन मिल करके भी, छोटी छोटी बैठक रख करके भी, और एक बड़ा बैठक जिसमें कि लगभग मैंने 500-600 लोगों को आमंत्रित किया था और लगभग 200 लोग वहां उपस्थित भी हुए थे। और इतने लोगों का कुल मिलाकर के 1500-1700 लोगों से इन 3-4 दिनों में, और लोगों से लेना चाहिए था लेकिन बहुत सारे साथी से इतने कम समय में मिलना संभव नहीं है, चूंकि 17 तारीख तक ही चुनाव में दिया गया है समय आने का। तो मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से सुझाव लूं, ग्रुप पर लिख करके हो, फेसबुक पर लिख करके हो, आपके कमेंट को देख करके हो, या बैठक करके हो, या व्यक्तिगत रूप से मिल करके हो। लगभग 1700 लोगों से मैंने सुझाव लिया और 1700 हमारे लोगों में से लगभग 1650 लोगों ने, आपका 1-2 साथियों का मैंने देखा था जब पोस्ट किए थे कि टिकट इनको मिला, तो उसमें 500-500 600 कमेंट आ रहा था। तो 600 कमेंट में से 550 लोगों ने गलत निर्णय बताया, 550 लोगों ने गलत निर्णय बताया। वो आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने उस पोस्ट के कमेंट में, तो उसको भी मैं वॉच कर रहा था। और हमारे कुछ साथियों ने पोस्ट किया था कि मनीष कुमार सिंह को निर्दलीय लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो उसमें भी मैंने देखा हजारों की संख्या में अलग अलग पोस्ट का जब मैं कमेंट को जोड़ रहा था तो 2000, 3000, 4000 लोगों ने स्पष्ट अपनी राय दी कि हर हाल में मनीष कुमार सिंह को निर्दलीय मैदान में आना चाहिए। इसी को देख करके मैंने व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूह के रूप में और एक बड़ा बैठक करके हमने सुझाव लिया, और सुझाव में हमारे शुभचिंतकों ने पूरा आश्वासन दिया। लगभग कहा जाए तो 1000 में 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 9995 लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ ये आपको सहमति ही नहीं देता हूं कि आप चुनाव लड़िए, बल्कि आप मजबूती से चुनाव लड़िए। मेरा जो अगला 15-20 दिन का समय होगा वो पूरा का पूरा समय अपना काम छोड़ करके मैं आपके साथ रहूंगा। और चूंकि मैं पिछले 8-10 वर्षों से लगातार, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे समाज सेवा में लगातार बने रहने की बात हो, चाहे मेरे साथ जो भी साजिशें रची गई, उन तमाम कारणों से मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने यह भी सुझाव लिया था कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमारे साथियों ने कहा, जो भी बैठक में थे उन्होंने कहा कि आप उसकी भी चिंता ना करें, हम चंदा भी करेंगे, हम व्यक्तिगत भी सहयोग देंगे, आपको चुनाव लड़ना है। तो जब आम सहमति बनी कि चुनाव लड़ना है, अर्थ से, तन से, मन से, धन से, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप खाता खुलवाइए। मैं खाता भी खुलवा लिया हूं, जिसको मैं अगर क्या मतलब नॉमिनेशन करवाऊंगा
तो नॉमिनेशन के बाद उसको उस खाता संख्या को जारी करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि आप ऐसे नेता जनप्रतिनिधि को चुनिए जिससे आपको पैसा लेना नहीं पड़े, जिसको आप अपने खर्चे से चुनाव लड़वाइए और ताकि आपको फिर कहने का मौका नहीं मिले। आप अपने दम पर जितवाइए और अपने लिए उसको काम करवाइए, किसी पार्टी का काम करने के लिए उसको मत कहिए। अक्सर देखा गया है कि सभी पार्टियों के जो भी अभी प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, उनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो लगातार पार्टी की परिक्रमा करते हैं, नेताओं की परिक्रमा करते हैं और उन नेताओं की परिक्रमा के दम पर वो टिकट लेकर के आते हैं और जाति और धार्मिक उन्माद को फैला करके वोट लेने का काम करते हैं। उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उन जातीय जो गठबंधन है, अभी जो चुनाव का अभी 6 महीना बचा है, तो आपके बीच बहुत सारे मसीहा आ रहे हैं, लेकिन आपको याद करना होगा 1 साल पहले आप जब याद करते हैं तो कौन आपके सामने आते हैं। 2 साल पहले जब याद करते थे तो आपके लिए कौन खड़ा रहता था हॉस्पिटल थाना में, आपके लिए वर्षों से कौन संघर्ष किया है, इसको आप याद करिए। जनता, मैंने जिस प्रकार से 2-2.5 साल जन स्वराज के लिए तन मन धन लगाया, उसी प्रकार से मैं पिछले 25 वर्षों से मैं जनता के लिए, खगड़िया वासियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अगर 2.5 साल मेहनत के उपरांत मुझे टिकट नहीं मिलने का हमारे खगड़िया वासियों को दुख है, तो उनको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि अगर उनका 25 साल सेवा किए हैं तो वो अगर हमको समर्थन नहीं करेंगे, वो अपना टिकट नहीं देंगे, तो कितना दुख होगा। इसलिए उस 2.5 साल के परिश्रम को भूल जाएं जो हमने जन स्वराज के लिए दिया। उस परिश्रम को याद करें जो मैंने 25 वर्षों से जनता की सेवा के लिए दिया। अपने शिक्षक साथियों की लड़ाई के लिए 1500 रुपया और 11 महीना की नौकरी को हमने आज 50,000 रुपया और 60 साल की नौकरी करने में मेरे ऊपर 10-10 मुकदमा हुआ। कई बार जेल जाना पड़ा। अपने छात्रों की पढ़ाई, खगड़िया के छात्रों की पढ़ाई ठीक से चले, इसके लिए मैंने दर्जनों बार आंदोलन किए, जेल जाना पड़ा। मुझे मेरे समाज के ऊपर चाहे धार्मिक, वो दुर्गा पूजा के विसर्जन में गलत तरीके से पीट करके लड़कों को बंद कर दिया गया, उसके लिए मैंने अपनी गिरफ्तारी दी कि तुम या तो उनको छोड़ा जाए या तो मुझे अरेस्ट किया जाए। मुझे एक दिन में अरेस्ट करके 3-3 मुकदमा किया गया। मैंने समाज के लिए संघर्ष किया। खाद की कालाबाजारी हो रही थी, मैंने रेक पॉइंट और रेल को जाम कर दिया, उसमें मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। ये जो 20-20, 15-15 मुकदमा हुआ, जिसमें कि 10-12 मुकदमा धीरे धीरे फॉल्स होने की वजह से मेरे ऊपर से खत्म हो गया। अभी भी 10-12 मुकदमा मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इतना मुकदमा चलता है, मैं तारीख करता हूं, जेल जाता हूं कि नहीं, जनता ने आज तक मैं भगवान का आशीर्वाद है कि मुझको आपसे मांगने का नौबत नहीं आया। लेकिन अगर चाहते हैं कि खगड़िया की शिक्षा व्यवस्था, खगड़िया में चमरू शीतल विद्यालय आजादी के पहले का विद्यालय है, 100 साल होने चला है, 100 साल में आज तक उसका बाउंड्री वॉल और बिल्डिंग नहीं हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा छात्र हैं। मथार का सड़क नहीं बना, आज कटाव हो रहा है। एक बार भी कोई अपर लेवल के जनप्रतिनिधि आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। ये जो तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए लड़ते हुए हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए। हमारे खिलाड़ियों के लिए हमने अनशन आंदोलन किया, उसके लिए मुकदमा हुआ। जेल के अंदर जेल के कैदियों के लिए मैंने 3-3 बार, जब जेल गया तो जेल में जानवरों की तरह कैदियों को रखा जाता है, उन कैदियों के लिए मैंने संघर्ष किया, जेल के अंदर अनशन धरना प्रदर्शन किया उस व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो मैं तमाम वर्गों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना सेवक चुनते हैं कि कॉर्पोरेट को चुनते हैं, जो लूट करके 5 साल तक आप ही को लूटेंगे और चुनाव के टाइम में आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके, दारू दे करके आपके बीच आएंगे। उनमें से आपको फर्क महसूस करना होगा। आपको फर्क महसूस करना होगा कि आपके बीच जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, उनमें से कौन प्रत्याशी आपके बच्चों के हाथों में शराब का बोतल पकड़ाएंगे, चरस का टिकिया पकड़ाएंगे, स्मैक पकड़ाएंगे, कि कौन आपके बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम करेंगे। आपको फर्क महसूस करना होगा। आपको फर्क महसूस करना होगा कौन आपके बुरे वक्त में आपके लिए खड़ा रहता है, आपके ऊपर 5 रुपया खर्च करता है, कौन आपके शोषण में आपके खिलाफ वीडियो का कलर पकड़ता है, आपके खिलाफ कौन शिक्षा विभाग में संघर्ष करता है, कौन थाना में आपके ऊपर जब शोषण होता है तो थाना में आवाज उठाता है। आप उसको चुनना चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी भी आपके बीच आएंगे जो आपके ऊपर जब मुसीबत आएगा तो आपसे सौदा करेंगे, 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, आप दोगे तो आपका काम वहां होगा। उसमें से कुछ वो रखेंगे और कुछ थाना को, ब्लॉक को
और तमाम पदाधिकारी कर्मचारी को पहुंचाएंगे। म्यूटेशन के नाम पर, जमीन के नाम पर दलाली दुनिया भर का हो रहा है, जिसमें कि उनका म्यूटेशन के लिए आपका 5,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया कर्मचारी से लिया जाता है। सीओ को शिकायत करिए, सीओ नहीं सुनेंगे। सीओ की शिकायत एसडीओ डीएम को करिए, कोई सुनने वाले नहीं है। हमारे अभी स्थानीय डीएम साहब हैं, आप फोन करके देखिए, फोन तक नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवी का अगर नहीं उठाते हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया को ये बताना, ये खगड़िया वासियों को ये बताना चाहता हूं, यदि निर्दलीय के रूप में मुझे मौका देंगे तो मुझे किसी भी पार्टी के लिए मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यहां पर कोई भी सत्तारूढ़ दल के नेता, मंत्री, वहां उसके प्रशासन कितना भी गलती करते रह जाते हैं, लेकिन उसके विधायक कुछ नहीं बोलते हैं, उसके सांसद कुछ नहीं बोलते हैं कि हम अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोले। लेकिन आप अगर हमको निर्दलीय जिता करके भेजते हैं तो हमको किसी भी सरकार से, किसी भी मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। आपका साथ होगा तो मैं आपको 3 वायदा करना चाहता हूं, इसके बाद आपके सवाल पर मैं आऊंगा। 3 वायदा मैं करना चाहता हूं। पहला यह कि खगड़िया विधानसभा के अंदर जितना भी विद्यालय होगा वो प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि हाई स्कूल के अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, तो जितने भी हाई स्कूल हैं उसकी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। आपको जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसका जो रूटीन हो, उसमें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि आपके बच्चों को, आपको अगर गलत इसमें फंसाया जाता है, अगर ये ताकत आप हमको देते हैं कि आपको गलत केस में फंसाया जाता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे 2 गलत केस में फंसाया गया और पुलिस ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, प्रशासन ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, सरकार में बैठे मंत्री विधायक ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं अब जनता की अदालत में आ रहा हूं, देखता हूं कि जनता मेरे साथ न्याय करती है कि नहीं। अगर आप मेरे साथ न्याय करेंगे, जिता करके लाएंगे, तो मैं ये भी वादा करता हूं, अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा होता है, आप आके मुझे कहते हैं कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, तो मैं अपनी टीम के द्वारा पहले सच्चाई का पता करूंगा। अगर आप सच रहेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर थाना प्रभारी आपको गलत फंसाने का काम करेगा तो उस थाना प्रभारी को थाने में रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका कोई कर्मचारी हो, कोई सीओ हो, कोई बीडीओ हो, कोई क्लर्क हो, आपका शोषण करेगा, आपका साथ मिलेगा, आप हमको अगर ताकत देते हैं, उसको कॉलर पकड़ के खींच के बाहर करेंगे, आपके साथ आपका शोषण अगर करेगा तो आप मुझे अगर जिता करके भेजते हैं, निर्दलीय अपनी ताकत देके भेजते हैं, आपकी ताकत से उसको हम खींच करके बाहर लाने का काम करेंगे। तो ये 3 काम जो है, क्लर्कियल स्तर का जो प्रॉब्लम है, चूंकि आप बहुत बड़ा सरकार हम नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्लर्कियल स्तर का जो समस्या है, आपको जो ऑफिस में बार बार दौड़ाया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, और सीओ तक का मैं बात कर रहा हूं कि आपको दौड़ाया जाता है, उस समस्या को नहीं रहने दिया जाएगा। दूसरा कि थाना में आपके ऊपर अगर गलत अत्याचार किया जाएगा तो थानेदार को वहां नहीं रहने दिया जाएगा। और तीसरा, खगड़िया विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाएगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नाला कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन जितना हाई स्कूल है उसकी व्यवस्था पूरे के पूरे सुदृढ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अध्यक्ष विधायक होते हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं मुझसे।